हम में से अक्सर लोग सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं या मेरी किस्मत में तो यही लिखा है। हमें लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा गुस्सा, हमारी सुक्ति, लेजीनेस या हमारा दार परमानेंट है। लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसे किसी भी उम्र में मोल्ड किया जा सकता है, बदला जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी असल में क्या है? हमारे दिमाग में बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और एक पाथवे, रास्ता बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं तो वो रास्ता कच्चा और पाथरीला होता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो रास्ता एक हाईवे बन जाता है। द रूल, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स एक साथ सिग्नल भेजते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। पुरानी हैबिट्स क्यों नहीं छूटती? बुरी आदतें इसलिए नहीं छूटती क्योंकि उनका न्यूरल पाथवे आपके ब्रेन में बहुत गहरा और मजबूत हो चुका है। वो एक पुरानी सदाक की तरह है जिसे आप बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि हम उस पुरानी सड़क को बैंड करके एक नए रोड बना सकते हैं। स्टेप 1, फोकस और अटेंशन, द ट्रिगर। न्यूरोप्लास्टिसिटी टैब तक काम नहीं करती जब तक आप किसी चीज पर इंटेंस फोकस ना करें। अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं या गुस्सा कम करना चाहते हैं तो आपको उस लम्हे में अवेयर होना पड़ेगा। एक्शन, जब भी आप पुरानी हैबिट रिपीट करें 5 सेकंड के लिए रुकें और सोचें। ये पॉज पुराने पाथवे को कमजोर करता है। स्टेप 2, रेपिटेशन, द मसल बिल्डिंग। नया पाथवे रातों रात नहीं बनता, इसके लिए रेपिटेशन चाहिए। साइंस, जब आप किसी नए बिहेवियर को बार बार करते हैं तो ब्रेन उस पर माइलिन नाम की एक कोटिंग चढ़ाता है जो सिग्नल की स्पीड बढ़ा देती है। प्रैक्टिस, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो 21 दिन तक बिना स्किप किए उठें। हर दिन आपका ब्रेन यूज इजी बनाता जाएगा। स्टेप 3, नॉवेल्टी, नई चीजें सीखना। दिमाग तब सबसे ज्यादा प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं। चैलेंज, रोजाना एक छोटी नई चीज करें। नया रास्ता लें, नया इंस्ट्रूमेंट सीखें या दूसरे हाथ से ब्रश करें। यह दिमाग को अलर्ट मोड में रखता है। स्टेप 4, स्लीप और रेस्ट, द इंटीग्रेशन। रिवायरिंग तब होती है जब आप सो रहे होते हैं। दिन भर जो आपने सीखा ब्रेन यूज रात को सेव करता है। बिना अच्छी नींद के नए कनेक्शंस टूट जाते हैं। कंक्लूजन, आपका नया वर्जन न्यूरोप्लास्टिसिटी का सबसे बड़ा मैसेज है होप। आप कभी भी पुराने नहीं होते बदलने के लिए। चाहे आपकी उम्र 20 हो या 37, आपका ब्रेन फिजिकल तौर पर बदल सकता है। आपकी आज की छोटी सी मेहनत कल आपके दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन जाएगी। एक याद रखने वाली बात, ब्रेन को रिवायर करना मेहनत का काम है। शुरुआत में दाढ़ होगा, थकान होगी, क्योंकि आप दिमाग की एनाटॉमी बदल रहे हैं। लेकिन एक बार हाईवे बन गया तो वही काम आपके लिए नेचुरल हो जाएगा।